If you are someone who has decided to purchase a used car for the first time, this video is for you. इंडिया में एक यूज्ड गाड़ी परचेज करने के लिए बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं कि यार फालतू में फंस जाएगा, बहुत स्कैम्स चलते रहते हैं, इससे अच्छा नया ही गाड़ी डाल दे, कितना जाएगा ज़रा और 2-3 लाख रुपए ऊपर से डाल के एक बेस मॉडल ले ले वगैरह वगैरह. बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू चेक अ यूज्ड कार. When I say how to check a used car or which car is really perfect for you, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि यार इसका इलेक्ट्रिकल्स चेक कर लो, एसी चेक कर लो. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, और वो एक डेडिकेटेड वीडियो में अलग सा बनाऊंगा उसके लिए. पर आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ विच विल हेल्प यू टू बाय अ यूज्ड कार. पहला चीज़ मैं कोई पहला बहुत अच्छे से मेरे को ये एक बात क्लियर करनी है. आपका बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन एवर यू आर गोइंग अहेड टू परचेज अ यूज्ड कार. अभी ये नॉर्मल गाड़ी जैसा नहीं है कि आपने कुछ प्लान कर लिया, मेरे को कुछ 8-9 लाख के बजट में चाहिए और मैंने जाके शोरूम से गाड़ी परचेज कर लिया, उसके बाद मेरे को 1 रुपये का खर्चा नहीं होएगा और जो भी खर्चा होएगा वो वारंटी में क्लेम होएगा. ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है आप लोग के साथ. तो दिस कार व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट विल बी अ यूज्ड कार. तो उसमें ज़रूर आगे पीछे कुछ ना कुछ खर्चा आपको एक्सपेक्टेड रहना ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन कम्स अप एंड टेल्स मी लाइक मेरे को ना 2 लाख का कुछ गाड़ी लेना है, तो अगर मैं वो ले लूँ तो चलेगा? आई विल स्ट्रेट अप कम एंड टेल हिम नो बॉस, बिल्कुल भी नहीं. अगर तुम्हारा बजट जो है वो 2 लाख रुपए है, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि 2 लाख का गाड़ी मत लो, 1.5 लाख का गाड़ी लो, 1.5 लाख का गाड़ी लो, 2.5 लाख 1.5 लाख जो भी है, 1.5 लाख का आप गाड़ी ले लो और बाकी का जो 50,000 है वो हमेशा बफर में रखना चाहिए. नाउ व्हाई डू आई से दैट? देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस दैट विल बी कमिंग अप इन योर वे. आरसी ट्रांसफर हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पीयूसी तो चलो बहुत छोटा बात है, टायर्स रिप्लेसमेंट, आपका बैटरी रिप्लेसमेंट, कुछ भी कभी भी आ सकता है. सो मेक श्योर यू गो अहेड एंड कैलकुलेट दोज कॉस्ट बिफोर परचेजिंग द यूज्ड कार. अदरवाइज आपका फुल जो एक्सपीरियंस है टू बाय द यूज्ड कार वो आपका चले जाता है, क्योंकि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि हाँ मैंने 2 लाख रुपए का मैंने एक बजट सेट किया है, अभी मैंने 2 लाख स्पेंड कर लिया, इसके बाद मेरे पास और कुछ बफर नहीं है और ना ही मेरे पास वो मन है वो गाड़ी पे और स्पेंड करने का. एंड हेंस द एक्सपीरियंस gets ruined right now, right here. Now once that's sorted, हम लोग ने OLX, फेसबुक मार्केटप्लेस, स्पिनी, ये सब खोलने से पहले ये अपना बजट अलोकेशन कर लिया. अभी हम लोग जब कोई गाड़ी इंस्पेक्ट करने जा रहे हैं उससे पहले फोटोज वीडियोज जितना जो है मंगा के रख दो. दैट्स एक्चुअली परफेक्ट. आरसी का कॉपी आजकल सब लोग फोटो भेज सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है. एड्रेस अगर हाइड करके दे रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, नो वरीज. आप लोग ने अभी फोटोज अच्छे से देख लिया, वीडियोस अच्छे से देख लिया, आपको प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है, आप गए वहाँ पर इंस्पेक्ट करने के लिए. अभी यहाँ पर 2 तरीके के सिनेरियोज हो सकते हैं. या तो आपका डीलर आपको एंटरटेन करेगा या तो व्हीकल का ओनर. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द सिनेरियोज और आपको कैसे रिएक्ट करना है. पहली तो बात, जब हम लोग लिस्टिंग देखेंगे हम लोग नेगोशिएट नहीं करेंगे. द ओनली रीजन बीइंग कि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि वो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, और पहले ही आपने कोई प्राइस कोट कर लिया, देन देयर विल बी वेरी लेस रूम फॉर नेगोशिएशन. मेरा मानना है कि पहले जाओ, गाड़ी को अच्छे से देखो, जो प्रॉब्लम्स है उसको पहले एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो और उसके बेसिस में आप नेगोशिएट करो. नाउ एज आई सेड, देयर आर 2 सिचुएशंस. पहले तो डीलर का सिचुएशन और इंडिविजुअल का सिचुएशन. डीलर का सिचुएशन जैसे ही आ जाता है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू चेक द बैटरी, चेक द टायर्स, अच्छे से गाड़ी चला के देखो. जब इलेक्ट्रिकल्स चेक कर रहे हो ऑब्वियसली आप साउंड सिस्टम तो चलाओगे ही, आप ये सब तो चेक करोगे ही. कि एक बार रेडियो बंद करके भी चला के देखना कि कुछ अनयूजुअल साउंड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं गाड़ी में. अभी ज़्यादा इन डिटेल तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कैसे इंस्पेक्ट करना है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा. वंस यू डू दैट, अभी आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन. आपको गाड़ी पसंद आ गया, आपके बजट में आ रहा है, अभी डॉक्यूमेंटेशन में आप उससे क्या चीज़ मांगोगे? आपको तो पहले बात तो उससे आरसी का ओरिजिनल कॉपी उसके पास होना ही होना चाहिए. दैट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट.
पहले आपके पास अभी आरसी का कॉपी आ गया आपके हाथ में, आपको पहली बात तो चेक करना है कि जो डीलर ने पूरी स्टोरी बताई है, ओनर का नाम गलती से उसके मुंह से निकला रहेगा तो वो एक्चुअल ओनर है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसके पास फॉर्म 29 और फॉर्म 30 साइंड होना ही होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल। तीसरा चीज, बहुत बार ऐसे होता है कि लोग आफ्टर मार्केट सीएनजी बैठा देते हैं, पर वो सीएनजी को कभी रजिस्टर नहीं करते आरसी पे। आगे चल के पुलिस जब पकड़ता है बहुत प्रॉब्लम होता है, फाइन देना पड़ता है। वाई यू शुड डू दैट? तो उससे अच्छा कि यार आप एक काम कर सकते हो, आप सीएनजी रजिस्टर कर सकते हो आरसी पे, आप डीलर को यही बोल दो करने के लिए, या आरटीओ में जाके आप खुद भी कर सकते हो, बट मोस्टली द सीएनजी शुड बी रजिस्टर्ड ऑन द आरसी पेपर। डीलर कभी कभी ऐसे बोल देता है नहीं आफ्टर मार्केट फिटिंग है, नहीं होता है। कुछ कुछ गाड़ियों में एग्जेम्पशन है कि हाँ वो आरसी पे चढ़ती नहीं है, जैसे कि सीआरवी 2007 में सीएनजी आरसी पे नहीं चढ़ती है। सो दैट इज एन एग्जेम्पशन। आपको अगर वो चीज़, वो गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, वो आप पे डिपेंड है। ये एक बार जब आपका एक यहाँ पर क्लियर हो जाता है फ्यूल नॉर्म्स, फोर्थ चीज़ जो आप चेक करोगे वो आप चेक करोगे चेसिस नंबर और इंजन नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आरसी कार्ड से। वंस यू डू दैट यू आर क्लियर्ड विथ ईच एंड एवरीथिंग। मेन दिक्कत आ जाती है कि डीलर्स के साथ बहुत स्पेसिफिकली, यार गाड़ी का ट्रांसफ़र का प्रोसेस में डाल दिए हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अरे चल क्या रहा है, मेरे पास गाड़ी का ये क्यों नहीं हो रहा है, ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है। सो फॉर टू अवॉइड दिस व्हाट यू ऑल कैन डू इज़, जब आप आरटीओ के ऑफिस में जाते हो, बाहर बहुत सारे एजेंट्स बैठे हुए रहते हैं, तो आप पर्सनली जाके उन लोग से बात कर सकते हो, उन लोग से एक कंसल्टेशन ले सकते हो। यू कैन आस्क देम फॉर चार्जेस एंड एवरीथिंग, और उसके थ्रू करा दो, वो बेटर रहेगा। द ओनली रीजन बीइंग कि यार डीलर बहुत स्लो काम करता है। कुछ डीलर्स बहुत एक्सेप्शनली वेल होते हैं, बट मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है यार कि कुछ डीलर्स इतने स्लो काम करते हैं और इतना प्रोसेस को टाइम लगाने में चले जाता है कि योर एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग अ यूज्ड कार जस्ट गोज अवे। तो वो एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फाइन्स, पेनल्टीज, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको लोग को पहले से ही चेक करना चाहिए। अभी बहुत लोग ऐसे हैं कि कार इन्फो में चेक कर लिया और यू गेट टू सी लाइक ओह देयर इज नो चालान्स और देयर इज नो पेनल्टीज और देयर इज नथिंग लाइक दिस ऑफ दैट सॉर्ट, बट आपको वहाँ पर फॉर अ रीज़न नहीं दिखेगा। नाउ व्हाट डू आई डू, मैं एक पुलिस वाले को, जो ट्रैफिक पुलिस वाला रहते हैं, मैं उन लोग के साथ बात कर लेता हूँ, उन लोग को सीधा सीधा बोल देता हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, एक यूज गाड़ी लेने का सोच रहे हैं और ये गाड़ी का नंबर है, आप खाली इतना देख लो कि कितना चालान है। यू विल गेट अ क्लियर आइडिया आउट ऑफ इट, और आपको कितना देना है या आप लोग ने जैसे डील किया होगा वैसे आप सेटल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता रहा हूँ, डीलर के साथ जब भी आप डील करो, एक डिलीवरी नोट लेना बहुत ज़रूरी है आपको। इन दैट डिलीवरी नोट मेक श्योर कि आपका नाम, ओनर डिटेल्स, जो डिलीवरी दे रहा है उसके डिटेल्स, ओडो का फोटो या रीडिंग, चेसिस नंबर, इंजन नंबर्स, ये सब मेंशन्ड हो, लिखित हो, और दोनों का साइन, दोनों पार्टीज का साइन वहाँ पर हो। That is really very important in that delivery note. This itself proves हाँ कि हम लोग ने डिलीवरी लिया है, ये जन से लिया। और कोई भी प्रोमिसेस जो डीलर ने किया रहेगा एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। उसको रिक्वेस्ट करके बोल दो हाँ डिलीवरी नोट पे ये सब प्रोमिसेस जो आपने खुद अपने मुंह से किया है वो सब भी डाल देना, ताकि आप मुखर ना जाओ। सो दिस वॉज द डीलर्स साइड ऑफ द स्टोरी। अगर ओनर साइड ऑफ द स्टोरी है, आई रियली प्रेफर कि ओनर को साथ में लेके जाओ आरटीओ ऑफिस के बाहर ही बहुत सारे एजेंट्स बैठे रहते हैं, उनसे बात करके तभी का तभी ही ट्रांसफ़र का प्रोसेस चालू कर देना। एक ओटीपी के बाद आपका ट्रांसफ़र इनिशिएट हो जाता है। जैसे ही इनिशिएट हो गया, यू हैव टू रिमेन स्ट्रेस फ्री। पेमेंट करके आपका और वो ओनर का दोनों का टाइम बचा, हैसल बचा, सब कुछ बचा। और कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी थी ये चेकलिस्ट में। पहली तो बात, अगर गाड़ी बहुत पुरानी है तो ग्रीन टैग्स जो है पासिंग किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है वो भी देख लेना, वैलिडिटी देख लेना,
और ये भी एक चीज़ देख लेना कि अगर आप स्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो एनओसी प्रोवाइड होना चाहिए। लोन का भी देख लेना कि वो आरसी कार्ड पे लोन मेंशन है या नहीं और वो क्यों क्लोज नहीं हुआ है, वो भी सब मेंशन करना, क्योंकि गले आप पे आएगी, आपके गले लगेगी ये सब सारी चीज़ें। सो जस्ट टू रिकैप द होल थिंग, आपने अपना बजट एक बार सॉर्ट कर लिया, फिर ही आप ऐप खोलना। ऐप खोलने के बाद आपने पूरा व्हीकल का लिस्टिंग देख लिया, इंस्पेक्शन कर लिया। इंस्पेक्शन के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, बट डू कंसिडर टेकिंग अ मैकेनिक विथ यू। कुछ भी हम लोग से छूटेगा तो मैकेनिक फटाफट वो चीज़ पकड़ लेगा। मैकेनिक को लेके जाने के बाद हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशंस की बात किया, आरटीओ का एजेंट्स की बात किया, डीलर्स की बात किया। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो अ लिटिल ऑल्सो हेल्पफुल, डू हिट द लाइक बटन। नए हो यहाँ पर सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन योर व्यूज, थॉट्स, क्वेश्चंस, क्वेरीज, कंसर्न्स, कुछ भी आप लोग को लगेगा कि आप मेरे को कुछ सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो अपने कमेंट बॉक्स को भर देना क्वेश्चन से, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।